एक महाभागवत अनन्य भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज, उनके पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण करते हैं, इससे भक्ति बहुत घनीभूत होती है। केरल देश में एक परम मेधावी सुधार्मिक नाम के राजा राज्य करते थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान नाम जप करना, शास्त्र विधि से बिल्कुल कभी प्रतिकूल एक भी आचरण जीवन में नहीं किया। तो उनके यहां महाभागवत चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के भक्तों का जिस कुल में प्रादुर्भाव होता है, वो कुल, वो ग्राम, वो नगर, वो देश परम पूजनीय हो जाता है। ये महाभाग्यशाली मूल नक्षत्र में प्रकट हुए। लौकिक में अमंगल माना जाता है और भाव में देखो तो मूल कौन है? नक्षत्र भगवान। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मुसत्थम प्राहुरव्ययम। सबके मूल कौन है? श्री भगवान। किस नक्षत्र में पैदा हुए? मूल में, भगवत स्वरूप। और लोक में माना जाता है कि मूलन में पैदा हुआ है लड़का, अमंगल है, कुछ नष्ट ही होगा, संसार बड़ा विचित्र है। जैसे बालक रोता है ऐसे उनकी आवाज में निकला कृष्ण कृष्ण। बड़ा आनंद हुआ सुधार्मिक राजा को कि हमारे कोई महाभागवत पधारा है, क्योंकि ये भजन करके पूर्व जन्म में ऐसी भागवती की स्थिति प्राप्त की कि अबोध अवस्था में ही श्रीमुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। राजा है, राजकुमार प्रकट हुआ, और दूसरी बात वो स्वयं भक्त हैं और भगवान का ऐसा भक्त जो जन्म लेते ही कृष्ण नाम उच्चारण किया। ये आनंद ज्यादा दिन टिका नहीं। रोज बधाइयां हो रही, आनंद उत्सव मनाए जा रहे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर कहा यही अवसर है, आक्रमण कर दिया जाए और केरलाधिपति का सब पूरा महल घेर करके कोई एक भी न बचने पावे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने घेर लिया। आसपास से राजा और सैनिकों ने घेर लिया। अब वो असावधान थे, आनंद में पुत्र हुआ है, बधाइयां, कोई संभावना ही नहीं थी। गुप्त रूप से शत्रु पक्ष के राजाओं ने आक्रमण करके घेर लिया। अब राजाओं की कई सेनाएं और इनकी असावधानी पूर्वक आनंदमयी वृत्ति में कोई पहले से पता हो तो तैयारी करते, तत्काल आक्रमण को रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। इनके सैनिक भी मारे गए, राजा भी मारे गए, राजमहल को घेर लिया गया, कोई भी एक भी बच के न जाने पावे। तो राजमाता जिनसे चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने धाय मां को कहा कि मेरे पुत्र को बचाने में तुम समर्थ हो, मेरे तो प्राण नहीं बचेंगे, अगर ये लोग नहीं मारते तो मैं अपने पति के शव के साथ सती हो जाऊंगी। पहले ऐसी धार्मिक निष्ठा माताओं बहनों में होती थी कि धाय मां ने विचार किया कैसे बचा सकती हूं, आसपास तो सब सैनिक घेरे हुए हैं। तत्काल उसने विचार किया कि अगर हम इनको राजकुमार की तरह ले जाती है तो हमें भी मारा जाएगा और इनको भी मारा जाएगा। देखो कितनी विपत्ति जन्म लेते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि महाभागवत जिनके घर में प्रकट हो तो वहां धन वैभव सुख संपत्ति बढ़नी चाहिए, यहां तो जन्म से ही जैसे वहां माता पधार, ये क्या है? तो श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं यस्य तुष्टो रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। हे अर्जुन, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूं, आप अपने ऊपर भगवान को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत प्रसन्न करने में यह है, देख लो। कह रहे जिस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, सबसे पहले उसका ऐश्वर्य नष्ट करता हूं। फिर क्या करता हूं? फिर बंधु बांधवों का, फिर क्या करता हूं? असाध्य रोग उसके शरीर में। बोले महाराज जी तुम प्रसन्न हुए हो कि पूरे के पूरे नाराज हो गए हो? बोले यही मेरी प्रसन्नता है। क्या? माया का नाश।
अब एकमात्र भरोसा केवल भगवान का, दूसरा कोई नहीं। ये सबको पसंद नहीं आएगा। सब तो उस भगवान की भक्ति चाहते हैं कि अगरबत्ती धूप बत्ती तन मन धन सब तेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, पर अंदर से कह रहे सब तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। ऐसे तो चलेगी भक्ति। लेकिन कई बार सत्संग में पीछे धाम में कहा था कि भगवान को रिझाकर लोक मांगोगे तो चैन से रह लोगे, और अगर उनसे प्यार करने की बात मन में ठानी कि बस मुझे केवल आपकी आंखों में आंखों को मिला करके जीवन व्यतीत करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लाडले आपको दुशरिहा का कोई आश्रय रहने नहीं देंगे। ध्यान रखना, जितने दुशरिहा होंगे तो ये बर्दाश्त हो तो कदम आगे बढ़ावे, बहुत प्रसन्न हो जाओ ठाकुर हम पे, तो कह रहे यस्य तुष्टो हम पार्थ वित्तम तस्य हराम में हम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवती। जितनी श्वासें रहेंगी भयंकर कष्ट में उसको व्यतीत करने के लिए दूंगा। ये दंड नहीं है, ये पुरस्कार है। अनंत जन्मों का हिसाब बराबर करके कहीं इसकी वृत्ति मेरे से हट न जाए, ऐसे घेरे में डाल के अखंड चिंतन करवा के सजयति जयति जग उच्चरे। जाको करत श्याम सहाई प्रथम वर्णो कृपा क्रम हो विषय मूल गवाई। कुल कुटुंब बल वित्त हीनो दीन के दुखदाई। आपने को करजु लीनो आप ही अपनाई। कह रहे हैं अब मैं वर्णन करता हूं श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय भोगों का नाश कर देते हैं, फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का, कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस नाथ आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं। बस वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से वो तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संतजन ये ट्रेनिंग देते हैं। अब जो टिके तो टिके, नहीं तो घर बैठे जाके, और अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, भगवान भी परास्त नहीं कर सकते। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि हर प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है, और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है। ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता, नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंदमय होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। धाय माने सेविका का रूप तत्काल लिया, जिससे पोछा झाड़ू लगाने वाले, और कुछ दोने पत्तल डाले, उनके नीचे चंद्रहास जी को डाला, ऊपर से करके इसे माथे पे रख के निकली। सैनिकों ने पूछा इसमें क्या है, तो उनका राजघराने के दोने पत्ते जूठे दिखा। ऐसे नीचे किया तो देखा सब ऊपर जूठन पड़ा। हाँ चल निकल, जल्दी भाग यहां से निकल। बस वो भागी, बचा ले गई। वो कुंतलपुर पहुंची और वहां के जो मंत्री दृष्ट बुद्धि थे उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और ये मेरा पुत्र है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए हम आपकी सेवा में, महल सेवा में रहेंगी और हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। उनकी परीक्षा ली गई तो राजघराने की सेविका थी, परम प्रवीण थी, पर उन्होंने ये परिचय नहीं बताया। विधि विधान से राज्य की सेवा में प्रवीण दासी पाकर उसको अच्छा लगा, ठीक है आप रह सकती है। अभी चंद्रहास जी 3 वर्ष के ही थे कि धायमा पधार गई और ये हर समय कृष्ण 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 नाम इनके चलता रहता था। अब जो उनका दुलार करने वाली थी धायमा, वो भी पधार गई तो कौन उनकी तरफ देखे। पर बहुत ही गौर वर्ण, बड़े ही सुंदर,
अब वो गलियों में भटकने, निकाल दिया महल से जब धाय माँ मर गई, क्योंकि धाय माँ की सेवा के कारण उनको रखा गया था। 3 वर्ष के बालक गलियों में, तो कोई भी माँ देखती उनको तो कोई उनको वस्त्र पहना देती, कोई भोजन करा देती। ऐसे ही भगवान के भक्तों की बड़ी विचित्र लीला होती है। यहां चंद्रहास जी को जो भी माता बहन देखती कुंतलपुर के गलियों में, तो कोई वस्त्र, कोई स्नान करवा देती, कोई काजल लगाती, कोई भोजन पवा देती। परमहंसों जैसा जीवन कट रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण। 14 भुवनों में जिनकी अव्याहत गति है, जो सबको देखते रहते हैं, श्री देवर्षि नारद जी। ये कृष्ण कृष्ण बोलता है बालक, और इसका हरि के सिवा कोई नहीं। तो एक दिन एकांत में बैठे हुए थे बालक चंद्रहास जी, नारद जी पधारे हैं, भाई जी से मिले हैं। स्वप्न में कितने महापुरुष मिलते हैं जो भजन ठीक से करते हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष आकर के उपदेश करते हैं। ये त्रिकाल सत्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कहानी हैं, अभी हैं। जहां आप भगवत चिंतन करेंगे तो आपको परिचय बड़े बड़े महापुरुषों का मिलने लगेगा। नारद जी आए तो देखा आंख बंद की हुई चंद्रहास जी कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण कर रहे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी ने देखा कि ओहो, इतना छोटा बालक और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। नारद जी ने स्पर्श किया दुलार करते हुए, सुनो आंख खोलो। आंख खोल के देखा श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा, देखो हम तुमको एक अमोघ वस्तु देते हैं, और एक छोटी सी शालिग्राम की, इतनी बड़ी शिवग्रह शालिग्राम का जो वो दिया। बोले धो के पी लेना और दिखा के पा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। अर्थात स्नान करा दिया और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित। तो उन्होंने विचार किया कि धोने के लिए, स्नान कराने के लिए पात्र चाहिए, भोग लगाने के लिए पात्र चाहिए। तो जैसे कोई पान की बीड़ी नहीं, तो ऐसे कपोल में शालिग्राम को रखे रहते, कोई पात्र ही नहीं, कोई सिंहासन ही नहीं, यही धुल गए। चरणामृत अंदर जा रहा, जब पाएंगे तो यही पा लेंगे, साइड में ऐसे करके फिर निकाल के धो। यहां कपोल में रखते छोटे से शालिग्राम चंद्रहास जी। और उपदेश किया भगवान के मंत्र का। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो भगवान ही गुरु रूप से प्राप्त होते हैं, वहां तक तुम्हें पहुंचा देते हैं या उन महापुरुष को आपसे मिला देते हैं। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए जहां चलता है तो ये भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं। ये दृष्ट बुद्धि के जो महल में धाय माँ ने इनका आश्रय स्वीकार करवाया था, उसके एक पुत्र थे मदन जी, वो बड़े भागवत थे। और एक पुत्री थी जिसका नाम था विषया, वो बड़ी सुंदर थी, अभी छोटी अवस्था की थी। मदन जी का स्वभाव था भक्तों को भोजन पवाना। जो भगवत भाव के जन होते हैं उनके हृदय में ऐसा उत्साह होता रहता है कि जो वैष्णव हैं, संत जन हैं, इनको भोजन पवाने का मतलब श्री भगवान को भोजन पवाना। भक्तमाल में भी वर्णन है कि जैसे गर्भवती मां को आप कुछ भी पवाओ तो बालक की पुष्टता अपने आप होती है, ऐसे संतों के हृदय में भगवान विराजमान प्रगट रूप से हैं। जब हम संतों को भगवत भाव से भोग पवाते हैं तो साक्षात भगवान ही पाते हैं। और मदन थे भगवत भाव के, तो उन्होंने बुलाया बड़े बड़े भक्तों को और ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण और भक्त पा रहे थे तो खेलते खेलते चंद्रहास जी भी वहीं चले गए और उन्होंने भी वहां प्रसाद पाया। अब बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य थे। दृष्ट बुद्धि जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने परिवार को प्रणाम करवाया और कहा, यह हमारी पुत्री है। दृष्ट बुद्धि जी ने कहा, आप इसका हाथ देकर बताइए, इसको वर कैसा मिलेगा, कैसा ऐश्वर्य होगा। दृष्ट बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि, ऐसा ही था वो। पर बड़ा विचित्र खेल है, इसकी बुद्धि एकदम विपरीत और पुत्र महाभागवत।
भगवान का खेल है। वो भक्ति विरुद्ध और पुत्र भागवत। उन्होंने कहा वर, ऐसे दृष्टि डाली चंद्रहास जी वहीं पार, वो है इसका वर। वो इसे धाय का एक दासी का लड़का हमारी पुत्री का वर बने। बोले शायद आपने ध्यानपूर्वक रेखा नहीं देखी, वो हम देख लिए हैं, यही है तुम्हारी पुत्री का वर। दृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि एक भिखमंगा हमारी राजकुमारी पुत्री का दूल्हा बनेगा। पंडित जी को तो दक्षिणा दी, विदा किया और सैनिकों से कहा घर से निकलने न पावे बालक, क्योंकि ज्योतिष पक्की, ज्योतिष शास्त्र सत्य है, पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। भला मुझ सम्राट के मंत्री की पुत्री, वो महामंत्री हैं दृष्ट बुद्धि, और ये एक भिखमंगा कैसे हो सकता है? बड़ा हृदय में जलन हुआ, ये तो बड़ी अपकीर्ति और दुर्भाग्य का विषय होगा, इसी को मरवा डालते हैं, काम खत्म हो जाएगा। निश्चय किया और जल्लादों को बुलाया और कहा ये बालक जो पंगत में भोग पा रहा है, इसको ले जाओ और जंगल में मार के, और इसका कोई अंग हमें काट के दिखाओ कि हाँ मार, मतलब पक्का मार देना है। क्योंकि वो इतने सुंदर थे, इतने सुशील थे, इतने प्यारे लगते थे कि कोई भी मारने के लिए तैयार। इसीलिए उसने शर्त रखी, इनका अंग काट करके हमको प्रमाण में दिखाया जाए कि मार दिए गए हैं। चांडालों ने हाथ पकड़ा, चंद्रहास जी को ले गए। चंद्रहास जी का स्पर्श करते हुए उनको ऐसा दुलार होने लगा हृदय में, जैसे मां को अपने बच्चे से दुलार होता है। स्पर्श करते, दरस परस अघनाश, भक्त का स्पर्श ही पापों का नाश कर देता है। वो दो जल्लाद आपस में कहने लगे भाई जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये देखो भक्त संग का प्रभाव। इस सुकुमार विशाल नेत्र, कैसा सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि मंत्री ने आदेश किया मारने का। भला इससे क्या बिगाड़ा इनका, क्यों मारना चाहता है? देखो वैसे तो मां पापी है ही है, क्योंकि जल्लाद घर में जन्मे हैं, पूर्व जन्म के पापों के अनुसार इस जन्म में न जाने कितनों को हमने काटा है। पर पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं आ रही कि इस बालक को मैं मार सकूं। दूसरे ने कहा फिर अगर उसको तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इस छोटे से बालक से क्या किसी को नुकसान। एकांत जंगल में ले गए और कहा तुम जानते हो हम तुम्हें किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी बालक थे, 5 वर्ष की आयु अब हो गई थी। तो उनका मुझे पता नहीं कि आप क्यों लाए हैं। बोले हम जल्लाद हैं, तुम्हें मारने का हुक्म दृष्ट बुद्धि ने दिया है, मारना तो पड़ेगा ही तुम्हें। हमारी इच्छा नहीं कि मारें, पर हम तुम्हें अंतिम बात पूछते, तुम्हें कुछ भी पसंद हो, कुछ भी, तो तुम कहो, हम तुम्हारे लिए ला के देंगे। जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमें वध करना पड़ेगा तुम्हारा। तो उनका मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। यदि आप मारना ही चाहते हो तो थोड़ा हमारी पूजा है हम कर ले, इसके बाद मार लीजिए। आपको तो बल है, अस्त्र हैं, मैं तो बालक हूं। उनका हाँ हम तुम्हें समय देते, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी का मुझे मृत्यु का भय नहीं, बस कुछ समय दे दे। पूरा महाभारत हो गया था, टिटिहरी के अंडे नहीं फूटे थे। वहीं टिटिहरी का, तो टिटिहरी एक पक्षी होती है ना, टे टे करके उड़ती है, तो उसके अंडों के ऊपर एक हाथी का घंटा हुआ, गिर गया ऐसे। सब पूरा महाभारत में सब नष्ट भ्रष्ट, वो अंडे वैसे सुरक्षित। तो जो प्रभु भारत युद्ध में राखे भरही अंड, सोई मुंह को राखे जो राखत ब्रह्मांड। मैं तो अनाथ हूं, श्री कृष्ण के सिवा कोई मेरा है नहीं।
मैं किसको पुकारूं? मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु हैं। और निकाला शालिग्राम, यही सिंहासन है शालिग्राम का। भगवान के भक्तों की अपार महिमा है। क्या सेवा, वहां कोई पंचपात्र गंगा जल ये सब थोड़ी है, लेकर बस आंसुओं से अभिषिक्त कर रहे हैं। प्रभु मुझे तो कोई ज्ञान नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती, मैं तो अपने मुख में ही आपको रखता हूं। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके ही समीप पहुंचूं, आपका ही स्मरण करूं, आपसे कभी विलग न हूं, एक भी वृत्ति आपसे कभी विलग न जाए। श्याम सुंदर मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी ध्यान करते हुए आंख खोली और इशारा किया, काट दो मुझे। जल्लादों ने जब देखा आंसू चल रहे ऐसा, वो बैठ गए अस्त्र रख के, कहने लगे भाई तुम मुझे मार दो, भले भले वो दृष्ट बुद्धि मुझे, मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं। अब कुछ भी हो, मेरा वध हो जाए, पर मैं इस बालक को, गिरे मुरझाई दया आई कछु भाए भरे, ढरे प्रभु और मति आनंद शोभिनी है, हुती छठी आंगुरी सो काट लई दूषण हो, भूषण ही भयो जाई कहीं सांच चीनी है। जब नेत्र का इशारा हुआ कि वध कर दो, तो जो बधिक मारने के लिए आए हत्यारे थे वो आनंद से एकदम प्रफुल्लित हुए और कहा मैं नहीं मार पाऊंगा तुम्हें। तो एक ने कहा देखो एक उपाय मुझे दिखाई दे रहा है, इस बालक में विशेषता तो है ही, पर इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी अंगुली भी है, किसी किसी को होती है। गांव में तो कहते हैं छंगू या छंगा, जिसे होता है ना गांव में, और ये छंगा मतलब 6 अंगुली के। बोले इसको अगर काट लेते हैं तो प्रमाण भी सत्य, जिसकी कसम खवाएगा मैं खा लूंगा कि ये चंद्रहास जी के है, और मैं मार दिया। और कौन इस बालक को ढूंढेगा, जंगल में छोड़ देते हैं, अपनी तो सामर्थ्य नहीं। बधिकों ने, जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर अंगुली दिखा दी, मैं बालक का वध करके आ गया हूं। उनको यह कि लाखों बार इन्होंने वध किया तो संशय का कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो तो बालक है, उसको मारने में क्या, हाँ ठीक है मार दिया गया। अब वो जो चले गए तो अंगुली जो कटी थी उससे रक्त प्रवाह हो रहा है। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन, हे कृष्ण हे जगन्नाथ हे वासुदेव हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए मूर्छित हो रहे हैं चंद्रहास जी। वो छोड़ करके जल्लाद चले गए। चंद्रहास जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो जितने जंगल के मृग हैं वो सब मंडलाकार घेर के ऐसे। एक हुमा नाम का पंछी होता है, अगर उसके पंखे की छाया पड़ जाए तो चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होता है। और वो भीड़ की भीड़ पक्षी आकर चंद्रहास जी के ऊपर ऐसे घेरे हुए हैं, आसपास मृग मृगी मृग शावक सब घेरे हुए हैं। बीच में चंद्रहास जी कृष्ण गोविंद दामोदर माधव ऐसे उच्चारण कर रहे हैं। जो भगवान के चिंतन में मगन रहना अपना स्वभाव बना लेता है, तो देखो ऐसे हत्यारों के हृदय में भी दया गई, क्योंकि दया समुद्र भगवान का स्मरण जो करते हैं उनमें ऐसी महामहिम दिव्यता आ जाती है। कोई भी कितना भी निर्दयी हो, अंदर से वो भले जल रहा है द्वेष के कारण, पर कहीं ना कहीं ये द्वेष आंतरिक राग का सूचक हो। वो भी भक्त को प्यार करता है, पर भक्ति ना होने के कारण वही उसका राग द्वेष में बदल जाता है। कोई भी हो, अंदर से जब भक्त के प्रति जलन पैदा करता है तो उसमें मूल होता है भक्त की महिमा, भक्त का महत्व, पर उसे ना प्राप्त, जैसे कहते हैं कि वो अंगूर खट्टे हैं और हट नहीं प्राप्त कर पाए तो अंगूर खट्टे हैं। बकाया महत्व तो सब के अंदर होता है, दुष्ट से भी दुष्ट के अंदर भगवान के भक्तों का महत्व होता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अब चंद्रहास जी भगवत स्मरण करते हुए पक्षियों के और मृग आदि के बीच में हैं।
उधर भगवान का एक विधान तैयार होता है। वह देश भूमि में रहत लघु भूप और सुख सवै एक सुत चाह भारी है। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनवती नाम की राज्य नगरी थी। वहां के राजा थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो कुंतलपुर सम्राट पद, चंदनवती राज्य राजा, जैसे प्रदेश और दिल्ली में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो बादशाह, जो दिल्ली का अधिकार वो बादशाह, और ऐसे छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको राजा। तो ये चंदनवती के राजा कर दिया करते थे, प्रत्येक राजा को कर देना होता था, बादशाह को। इनके पुत्र था नहीं और कर देने के लिए कुंतलपुर ही जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि बहुत से मृग और पंछी ये घेरे हुए क्या है, तो एक कौतूहल सा कि क्या है बीच में, आसपास मंडलाकार मृग, फिर वो विहंग पक्षी जो भगवान के आश्रित है, भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं। वो चंदनावती के राजा दौड़ करके एक कौतूहलवश, क्या है यहां, मृगी पंक्तियों के बीच में पक्षी, हुमा नाम का बड़ा पवित्र पक्षी हिमालय आदि में पाया जाता है, जिसके ऊपर इसकी छाया पड़ जाए वो ऐश्वर्यवान हो जाए। देखा बालक दिव्य तेजों में, और मूर्छावस्था में नजदीक गए तो अंगुली पूरी कटी हुई थी, तो रक्त प्रवाह, गोद में उठाया और आनंदित हो गए, हमारी पुत्रेष्टि यज्ञ सफल हुई, हमारा दान पुण्य सफल हुआ, ऐसा हमें सुंदर बालक मिला। चंद्रहास जी को लेकर के घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मना रहे, मुझे भगवान ने पुत्र दिया। चंद्रहास जी को लेकर आए, आनंद मंगल बधाइयां बजने लगी, बहुत सी संपत्ति न्यौछावर कर दी। 5 वर्ष के चंद्रहास जी हैं। पूछा बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है, तो कहा श्री कृष्ण। परिवार में कौन है, श्री कृष्ण। मतलब तुम्हारा कोई नहीं है, नहीं है श्री कृष्ण। समझ गए कि भगवान ही हमें कृपा करके ऐसे महाभागवत पुत्र को दिया। और है कौन, वास्तविक कोई नहीं श्री कृष्ण के सिवा। बड़ा उत्सव मनाया और अपने राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को। अब तो पूरे राज्य में आनंद की वर्षा हो रही। राजा मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहां आया है, अब हमको किसी को कर देने की जरूरत नहीं। तो जो हर महीने वर्ष में जो बंधा हुआ कर था उन्होंने नहीं दिया। 1 बार 2 बार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने आदेश किया मंत्री को कि चंदनावती से कराना बंद हो गया है। क्या बात है? यदि वो अहंकार से युक्त हो तो आक्रमण करके नष्ट करो, यदि समस्या है तो उसका सहयोग करो। बादशाह के आदेश से वहां दृष्ट बुद्धि पहुंचे तो युवराज पद पर चंद्रहास जी विराज, जिनको मारने के लिए जल्लादों के हाथ में दे दिया था। पूरे पूर्वासी ऐसा प्रभाव चंद्रहास जी का है कि सब कृष्ण भजन करते हैं, सब आनंद में मगन रहते हैं। चंद्रहास जी थोड़ा सयाने हो गए थे तो पूर्ववासियों को उपदेश देते, 1 बार हमारे राज्य में भोजन पाया जाएगा 24 घंटे में, और सबके घरों से आरती की शंखनाद घंटानाद सुनाई देना चाहिए। सबके यहां शाम के रोज नाम कीर्तन और भगवत कथा होनी चाहिए, क्योंकि आयुष्यम चपलम तादृक जल बुद्बुद सन्निभम चिंतयध्वम जनामूढ़ा माधवम वर्षम सुस्थिरम। भाइयों, ये आयु बड़ी चंचल है, कब शरीर छूट जाए पता नहीं, पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए माधव श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, उनकी आरती पूजा, उनका ध्यान और 1 टाइम भोजन। पूरे नगर में
अब सोचो कितना भक्ति का प्रभाव होता है। पूरा नगर में, हर घर में आरती, पूजा, कीर्तन। चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण स्वाभाविक चंद्रहास जी में प्रकट होते थे। अब दृष्ट बुद्धि जब वहां गया, देखा युवराज पद पर, पहचाना कि वही बालक है, ये तो चंद्रहास है, क्योंकि काफी समय तो महल में ही रहे थे दाई मां के साथ और अच्छे से पहचान थी। अब उन्होंने विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया, हमने तो मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया। तो राजा से कहा कि पहली बात, युवराज पद पर बैठालने के पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। जानते हो कि अगर सम्राट का भाव बदल गया तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर, चंद्रावती के राजा ने कहा, महाराज आप ही अब हमारी रक्षा कर सकते हो। तो उसकी दृष्टि चंद्रहास पर थी, इसको मरवाना है, क्योंकि पंडित ने बताया था यही पति बनेगा। अरे तो अब तो आनंदित होना चाहिए कि अब तो राजा बनेगा, अब तो बढ़िया है। लेकिन चंद्रहास जी को यदि आप सम्राट के पास भेज देते हैं और सम्राट निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे चंद्रहास को देख के, तो वो तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। युवराज पद दे दिया और भेंट नहीं दी, कर नहीं दिया महीनों से, तो ऐसा करो चंद्रहास जी को भेज दो। राजा ने स्वीकार कर लिया। और पहले लोग बिल्कुल धर्म से चलते थे, कहीं भी अधर्म का लेश नहीं। एक चिट्ठी लिखी दृष्ट बुद्धि ने और चंद्रहास जी से कहा खोल के पढ़ना नहीं, मेरे पुत्र मदन को देना जाके, और मदन तुम्हें फिर आगे का कार्य सम्राट से मिलाना, माफी करवा देना, ये सब करवा देगा, पर ये चिट्ठी तुम रास्ते में खोल के नहीं देखना। और वैसे भी किसी का पत्र खोल के देखने का धर्म नहीं कहता। अगर कोई पत्र दे तो ये नहीं कि इसमें क्या लिखा है, नहीं, या तो हिम्मत नहीं है, इतनी धैर्य नहीं है तो मत लो। अगर धैर्य है तो हाथ में लेकर जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दो, नहीं तो वो कार्य ही मत लो। ये अधर्म है कि आप बीच में उसको खोलकर पढ़े। पहले लोग बहुत धर्मात्मा होते थे, एक एक बात धर्मयुक्त होती थी। चंद्रहास जी को चिट्ठी दी, चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पाग में खोस लिया और कुंतलपुर के लिए चले। अब इनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। एक सुंदर कुंतलपुर के बाहरी रमणीय बगीचा था, वृक्ष बहुत सुंदर सुंदर, पुष्पवाटिका भी, बड़ा मनोरम लगा। घोड़ा बांध दिया वृक्ष में और पहले सरोवर का बड़ा निर्मल जल होता, जल पिया, हाथ मुंह धोया, थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते रहे वृक्ष के नीचे और फिर लेट गए तो नींद आ गई। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवद आश्रित होता है त्रिभुवन में कोई उसका अमंगल नहीं कर सकता। अपनी सहेलियों के साथ दृष्ट बुद्धि की वही राजकुमारी जिसके साथ इनका ज्योतिषाचार्य ने कहा था यही पति होगा, वो अपनी बहुत सी समान वयस्क अवस्था की जो किशोरियां थी उनके साथ वो, और ये राजवाटिका थी, इसमें घूमने के लिए आई। तो घोड़ा देखा तो उसने कहा यहां किसी का घोड़ा कैसे आ सकता है, हमें लगता है कोई यात्री इसमें प्रवेश कर गया, उसको पता नहीं होगा कि राजवाटिका है। वो अपने सहेलियों के साथ घूमते हुए उसी वृक्ष के नीचे पहुंची। जा चंद्रहास नौ किशोर अवस्था, और जो भगवान का भजन करते हैं उनमें एक विशेष आकर्षण होता है जो साधारण आदमियों में नहीं होता। वो कैसा भी रूप हो उससे मतलब आकर्षण होता है, ऐसा लगता है इनके समीप बैठे रहे, इनको देखते रहे, इनकी बातें सुनते रहे, उनमें भगवत आकर्षण होता है। आंख मुंदी हुई शोर है, देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया। इतना सुंदर नौ किशोर अवस्था, आसपास देखा तो सखियां खेलने में लगी थी। पाग में एक चिट्ठी सी दिखाई दी तो झुक करके चुपचाप ऐसे नौ किशोर अवस्था में चंचलता भी होती है, चिट्ठी खोल करके देखा तो वैसे ही रूप माधुरी में आसक्त हो गई थी। पूर्व संस्कार से आकर्षण भी हुआ। इसने संस्कृत में लिखा था
विस्मस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रुवे कार्या कार्यम न दृष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम। मदन पुत्र, उनके नाम था मदन। अय मदन, बिना कुछ विचार किए इसको विष दे देना जाते ही। क्या उचित है क्या अनुचित ये तुम्हें नहीं सोचना, मेरा प्रिय करना, मेरे आदेश का पालन, जाते ही से विष दे देना। पत्र, उसने देखा वो पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, ऐसे सुंदर नव किशोर को विष देने की बात लिख दी। अब उसे बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में, अभी तो इन्होंने आंख खोल के हमें देखा ही नहीं, और इनको इस सोई हुई मुद्रा में देख करके मेरे प्राण समर्पित हो गए, मेरा चित्त समर्पित हो गया। चलो, जब मेरी सखियों के नाम पुकारे जाते, हेमलता शशिकला आदि, तो मुझे चुभता था कि मेरा नाम पिताजी ने विषया क्यों रखा है। आज सार्थक हो गया, मेरा नाम सार्थक हो गया। काजल लगाई हुई थी, एक सीख से ऐसे काजल लिया, और एक संस्कृत में आ बनता है ऐसा, ऐसे, बस ऐसे कर दो तो विषया हो गया। अब उसका अर्थ बदल गया। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर जाते ही इसे विषया प्रदान कर दो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। विषया पुत्री भगवान है, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए। तो ओ पत्र वही खोस दिया, और ये सुख हुआ कि तो जाएंगे भाई के पास ही ना, तो घर में ही तो जाएंगे, वहां इनकी इस प्रसन्न मुद्रा में बातचीत करते हुए मैं इनको देखूंगी। ये भगवान का विधान होता है। चंद्रहास जी उठे और पूछते हुए मंत्री के घर पहुंचे, और मदन ने जेही की चंदनावती से पिताजी ने इनको भेजा है, ये वहां के राजकुमार हैं, हृदय से लगाया। चंद्रहास जी ने कहा आपके पिता ने पत्र दिया है। उन्होंने पत्र पढ़ा, विषमस्मयी तो विषयास्मयी, विषय तुरंत बिना विचार किए ब्याह कर दो, दे दो, क्योंकि लिखा है प्रदातव्यम त्वया मदन, अभी इसी क्षण जहां ये पत्र मिले, उनका जो आ गया, सुबह शीघ्र शुभम शीघ्र, बुलाओ पंडित को। पंडित ने कहा भगवान की कृपा से अगला मुहूर्त है, बिल्कुल ये ब्याह का पक्का मुहूर्त है। अब तो राजघराने तत्काल व्यवस्था हुई। अब वो तो पहले ही मोहित हो चुकी थी देख के विषया जी। तत्काल दुल्हन रूप उनको सजाया गया, इनको दूल्हा रूप सजाया गया, पंडित शुरू कर दिए, गणानंद तो गणपति को ब्याह हो गया। अब जब ब्याह यहां खूब धूमधाम से हो गया, तो दृष्ट बुद्धि ने सोचा कि काम हो गया होगा, विष दे दिया हो गया, मर अब हम जाके संभाल लेंगे, क्योंकि राजकुमार है, कैसे विष दिया कौन दिया, तो इस बात को हम संभाल लेंगे। जब वहां घर है तो पूरे नगर में सजावट हुई थी। बोले भैया सजावट का है कि? बोले महाराज आपके ही आदेश से तो है, आपने दूल्हा भेजा था। और दूल्हा भेजा, ब्याह किसने कब कहा ऐसा? बोले तो मदन के पास चिट्ठी रखी है। अब वो घर गए, मदन को बोला, बोले तुम्हारी बुद्धि मारी गई क्या? हमने पत्र में लिखा था, दिखा दिया। लिखा था हमने विष, इसमें विषया कैसे लिख गया? काजल से ऐसे, और पहले स्याही काजल की ही होती थी, तो ऐसे भगवान सब कुछ बना देते हैं। उनका पिताश्री एक भी अक्षर आपकी आज्ञा का उल्लंघन, आपने लिखा था बिना विचार किए उचित अनुचित का हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। विषया प्रदातव्यम मदन, मेरा नाम लेके आपने संबोधन करके ये देखो ये लिखा हुआ है, इसमें हमारी त्रुटि क्या है? देखा तो चंद्रहास जी दूल्हा और सुंदर, अब उसका हृदय आग ले। अब तो मान जाना चाहिए, बिटिया का वरण हो गया भाई, ब्याह हो गया, अब तो गुस्सा छोड़ देनी चाहिए। पर दुष्ट बुद्धि, नाम ही रखा था दृष्ट बुद्धि, उसने कहा चाहे बिटिया विधवा रहे पर तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। ये दुष्ट बुद्धि होती है। देखो कैसे कैसे ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हमारी इज्जत, फिर जेल काटता है पूरा परिवार, मार डालेंगे तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे, ऐसे दुष्ट बुद्धि का स्वभाव होता है। अब भाव जब बिगड़ जाता है तो फिर पकड़ में नहीं आती बात, यही समझ जाना चाहिए था।
चरणों में प्रणाम करके कि अब तो तुम हमारे बेटे के समान हो, ये भी राज्य तुम्हारा, वो भी आनंद लो। अब बड़ा सुख का कार्य है। लेकिन जब नकारात्मक सोच आ जाती है तो बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहती, वो फिर उद्दंडता करने, उसका निश्चय गलत होता है। नजदीक गया और कहा कि बहुत कृपा हुई, आप हमारे दामाद बने, पर हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी हैं उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा, आपको जाना ही होगा। कोई समस्या नहीं, हमारे लिए तो हर देवी देवता भगवत स्वरूप है, आपके लिए हम पूजने चले जाएंगे, पूजन की थाल तैयार करो। और उधर कई बलवान सैनिकों को भेजा, देवी पूजने जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना, किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए, नहीं तुम सब मारे जाओगे। जो आदेश देवी मंदिर में सैनिकों को लगा दिया, जो आवे तत्काल मार देना, क्योंकि अब भेज ही रहे ना, तो नाम नहीं लिया, कहा जो आवे तत्काल मार देना, मेरा आदेश अगर बचा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उन राज सैनिकों ने जो बधिक स्वभाव के थे पहले से वहां लग गए। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। वहां के चक्रवर्ती सम्राट जो थे बड़े बड़े विद्वान और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। उनका महाराज अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए अमंगल होगा, ऐसा समय आ रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाएगा तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और बड़ा मंगल होता चला जाएगा। ये मुहूर्त आपका राज सिंहासन पर से हटने का है, तो उनका प्रजा का मंगल हो और देश का मंगल हो, इसलिए हम बिल्कुल। मदन वहीं बैठे हुए थे। सचिव ने कहा तुरंत जाओ और जो तुम्हारे बहनोई बने हुए हैं चंद्रहास जी को लाओ। तो भागे। तो जो और सैनिक राज सैनिक थे पूछा किधर जा रहे हो? बोले वो अपने बहनोई चंद्रहास जी। बोले वो तो देवी पूजा के लिए गए। तो घर में जाके वो सीधे आगे बढ़े, तो जा ही रहे थे थाल सजाकर देवी। बोले सुनो इसी समय मुहूर्त है, आपको देवी पूजा हम कर लेंगे जाके, या हम थाल लेके वहां बैठे रहेंगे, पहले सम्राट पद का वो अभिषेक करो फिर देवी पूजा हो जाएगी। ये तो घर की बात है, और देवी पूजा मैं करके आ रहा हूं, वो देवी पूजा के लिए और वो सम्राट पद के लिए बीच से ही। दौड़े सुख पाई जाय मगही में लियो जाए, दियो सो पठाई नृप रंग माही भीजिए। अब जो सम्राट थे तो बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि भगवान का भक्त तेजस्वी और बलवान शूरवीर योद्धा जो सम्राट पद पर बैठेगा तो अकाल नहीं पड़ेगा, सुख की सब प्रजा को वृत्ति प्राप्त होगी। बड़े आनंदित होकर इनका सम्राट पद पर अभिषेक हो रहा है। और दृष्ट बुद्धि के पुत्र जो मदन संतों और भक्तों का आदर करते थे, वो देवी पूजा, और वहां पहले उसने बोल रखा था जो आवे तो देवी अपमान ते न डरो सम्मान करो, जात मारी डार्यो या सो भाष्यो भूप लीजिए। चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक और मदन जी का देवी मंदिर में प्रवेश, और सैनिकों ने काट के फेंक दिया मदन को। ये जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा सरे होई न बाको। बार भगत को जो कोई कोटि उपाय करे, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे। भगवान का कृपा पात्र जो भक्त है, किसकी ताकत है कि उससे बैर कर सके? चाहे कोई त्रिभुवन में हो, भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय कर ले। और तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि, को न भगति पथ पाम धरे। अगर तुम जिस भाव से साधु को नीचा दिखाना चाहोगे वही भाव तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। वैसे ही देखो सर्वनाश हुआ ना, एक ही पुत्र और इसके आदेश से वह उल्टा खेल हो गया, पुत्र की ही हत्या हो गई और चंद्रहास जी को सम्राट पद पर अभिषेक किया जा रहा है। अब दृष्ट बुद्धि ने बड़ी प्रसन्नता अंदर है कि वो तो मार दिया गया होगा। सैनिक आए और बोले महाराज
आपके पुत्र का वध हो गया है। पुत्र का वध कैसे? बोले आपने कहा था जो आए उसे मार देना, तो आपका पुत्र ही थाल लेकर पूजन, वो तो चंद्रहास, बोले उनका तो अभिषेक हो गया सम्राट पद पे। ये कैसे हो गया? अब अंदर भारी दुख उनके हृदय में। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र को तो हम लोगों ने ही काट डाला आपके आदेश के अनुसार। आपने कहा था जो जाए उसे काट। अब तो छाती पीट पीट के, माथा फोड़ फोड़ के खूब रो रहा है। किसी का कोई भी बस नहीं चल सकता भगवान के भक्त के ऊपर। तंत्र मंत्र दुनिया का जितना भी सामर्थ्य है, ये भक्ति को ऐसे खिलवाड़ नहीं है। अब वो बार बार मैं कितना भागी, हाय मैं कितना भागी, अपने पुत्र को ही मरवा दिया, ये हाहाकार करके रो रहा है। चंद्रहास जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा अरे मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन भैया को वो मेरी मृत्यु प्राप्त हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाता हूं। वहां गए, देखिए सब कटे, अंगों को रखा, भगवान का ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए से हाथ फेरा, उठ के बैठ गए। अब ये घटना तो उनको पता नहीं थी, दृष्ट बुद्धि को उन्होंने खोपड़ी फोड़ करके अपनी हत्या कर ली। उनको जिला के आए तो फिर उनको जिलाया और कहा पिताजी अब कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर के वो अपने जीवन को भगवत भक्ति में बनाए। तो जो भगवान का भक्त है उससे द्रोह करने वाले को भी परम मंगल ही देते हैं भक्त। पर भक्ति में अनन्यता की आवश्यकता है। प्रारंभ इहलोक परलोक के सारे सुखों को भगवान के चरणों में समर्पित करके किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय नहीं होना चाहिए।